आज मैं आपसे बची खुची ऊन से 1 घंटे का अंदर अंदर बनने वाला बहुत ही सुंदर सा जुराब का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये मैं 3 मंथ से 1 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। इसमें मैं 3 पला का धागा और 9 नंबर का सलाई का यूज कर रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर 31 फंदे डालनी है। 31 फंदे डालने के बाद पलटनी है इसकी दूसरी साइड। ये प्रोजेक्ट में ये रंग साइड है, रंग साइड से इसका ऊपर सारी फंदे सीधी सीधी बेनना है। मतलब ये धागा राइट हैंड साइड में होता है तो ये इसका बैक साइड होता है। बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। अब देखिए मैं ये लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदे भी आपको सीधी बिनाई बेन लेना है। ये मैं आपको रंग साइड से दिखा रही हूँ। रंग साइड से इस तरीके से बेनने के बाद अब देखिए सीधी साइड से, मतलब ये प्रोजेक्ट में ये धागा लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो ये सीधी साइड होता है। सीधी साइड से इसका ऊपर आपको फंदे बढ़ाकर बिनने। अब देखिए इस साइड से आपको फंदे बढ़ाकर बिनने हैं। 5 फंदा बिना बिना 1 फंदे बढ़ाएंगे और फिर 14 फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे इस तरीके से आपको सीधी सीधी बेन लेना है। अब देखिए 14 फंदे बिनने के बाद फिर इधर 1 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए 14 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ा रही हूँ, फिर 1 फंदे बेनना है, फिर इधर साइड 1 फंदे बढ़ानी है। मतलब देखिए ये सीधी का दायां और बाएं में आपको 1 फंदे बढ़ानी है और इधर 14 फंदे सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे इस तरीके से सीधी बिनने के बाद लास्ट का 1 फंदे बाकी होने के बाद इधर भी 1 फंदे डालेंगे और लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से सीधी साइड से आपको फंदे बढ़ाकर बिनने हैं। ये धागा लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो ये सीधी साइड होता है। सीधी साइड से इसी तरीके से फंदे बढ़ाकर बिनने हैं और बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। 5 फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। बहुत ही ईजी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई कर, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। ये बैक साइड पूरी करने के बाद अब देखिए फिर ये सीधी साइड है। सीधी साइड से इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर बिनना है। अब देखिए किस तरीके से फंदे बढ़ाएंगे, बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है इसलिए मैं दिखा रही हूँ। 5 फंदा बिना बिना जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदे आपको सीधी बिनना है और फिर इधर 1 फंदे बढ़ानी है। 1 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ाए, फिर 2 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे, फिर इसी तरीके से 3 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे, फिर 4 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको फंदे बढ़ाकर बिनने, 1 फंदे से 5 फंदे बनानी है। इस साइड में देखिए 14 फंदे आपको बिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे इस तरीके से सीधी बिनने के बाद अब देखिए ये 1 फंदे से 3 फंदे बनाए थे। 3 फंदे से फिर इधर 5 फंदे बनाएंगे दायां और बाएं में फंदे बढ़ाकर और 5 फंदे से फिर 7 फंदे बनाने हैं। 7 फंदे से 9 फंदे, 1 फंदे से 3 फंदे, 3 फंदे से फिर दोनों साइड दायां और बाएं में फंदे बढ़ाकर 5 फंदे बनाएंगे, 1 फंदे बढ़ाएंगे, फिर बीच का 1 2 3 फंदे सीधी। देखिए इधर साइड 1 फंदे बढ़ानी है। इस तरीके से 1 फंदे से 3 फंदे, 3 फंदे से 5 फंदे, 5 फंदे से 7 फंदे, 7 फंदे से 9 फंदे, मतलब इसका दायां और बाएं में फंदे बढ़ाकर आपको बनानी है। अब 14 फंदे सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे सीधी। और देखिए इधर साइड भी 1 फंदे बढ़ानी है। 1 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ाए थे, फिर इधर भी 1 फंदे बढ़ानी है और जो बढ़ाए थे वो वाला सीधा और लास्ट का 1 फंदा सीधी। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर 5 फंदे इधर साइड बढ़ाएंगे, इधर 5 फंदे बढ़ाएंगे और बीच में 1 फंदे से 9 फंदे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको बिनने हैं और बैक साइड से सीधी बिनाई बिन लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से 1 फंदे से 5 फंदे बना रही हूँ इधर साइड और इधर भी 1 फंदे से मैं 5 फंदे बना रही हूँ, बीच में 1 फंदे से 9 फंदे बना रही हूँ। इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए इधर साइड 5 फंदे, फिर 14 फंदे, 9 फंदे, 14 फंदे, 5 फंदे, इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब 1 2 3 4 5 डिजाइन इसमें बनकर आ रहा है। इसका टोटल फंदे 47 फंदे हैं। 47 फंदे होने के बाद इसका ऊपर में बिनने के तरीके दिखा रही हूँ। ये सीधी साइड से इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिन
देखिए इसका ऊपर में धागा चेंज करके बना रही हूँ। आप चाहे तो ये एक ही कलर का धागे से भी बना सकते हैं और 2 कलर का धागा यूज करके भी बना सकते हैं, पर मैं इसमें 3 कलर का धागा यूज कर रही हूँ। आपका पास जितनी भी वेस्टेज धागा है बची खुची वो प्रयोग करके ये आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही कम धागे से ये बनकर रेडी होता है। सिर्फ 1 घंटे का अंदर अंदर बनाकर रेडी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हैं। मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हैं। मैं सिलाई का लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको बिनने हैं बैक साइड से। अब देखिए बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बिन लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। ये इसकी सीधी साइड से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनकर पूरी करनी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसका डिजाइन में मैं गिन कर दिखाती हूँ। अब देखिए 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इसका ऊपर में धागा चेंज करके बिनने वाली हूँ। इसमें मैं 3 कलर का धागा यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो 2 कलर का बना रहे हैं तो नीचे का जो येलो कलर का धागा है वो लगाकर आप इसका ऊपर बिन सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से धागा लग करनी है और बाकी का सारी फंदे फिर सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से इसका ऊपर बिनते हैं। बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे लेकर जाना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। ये इसका बैक साइड से सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसका सीधी साइड से इसका ऊपर फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। मतलब इसमें हम दोनों साइड से सीधी सीधी बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। देखिए एक डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से धारी वाला का 2 डिजाइन बनाने के लिए दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनना है। अब देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद बैक साइड से फिर देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आ रहा है। ब्लैक कलर होने की वजह से ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसका ऊपर का डिजाइन 1 2 डिजाइन बन चुका है धारी वाला। अब देखिए ये धागा इसका ऊपर मैं लगाने वाली हूँ, इसलिए ये धागा मैं कट लगाकर यहाँ से धागा डाल रही हूँ। अब देखिए ये धागा 1 2 बार आपको लक लगानी है। आप चाहे तो ये धागा गांठ लगाकर भी बीन सकते हैं। ये धागा ना गिरे इसलिए मैं 1 2 बार इधर साइड लक लगा रही हूँ। लक लगाने के बाद सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनना है। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं सीधी साइड पूरी कर चुकी हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। मतलब इसमें हम दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर धारी वाला डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनने हैं। इसका ऊपर मैं 17 फंदे बिना बिना उतार रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे इस तरीके से बिना बिना उतार लेना है। 17 फंदे बिना बिना उतारने यहाँ से आपको धागा चेंज करके 13 फंदे बिनने हैं। इस तरीके से धागा लगाएंगे 1। अब देखिए ये धागा लग करनी है और बिन देना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे इस तरीके से आपको बिन लेना है। अब देखिए इधर 17 फंदे बाकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 प्लस 1 17, इधर 17 फंदे बाकी हैं। बीच में 13 फंदे हैं। 13 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद पलटनी है दूसरी साइड से देखिए 1
2 3 4, 4 फंदे बिना बिना उतार लेना है। थोड़ी लूज रखना है, देखिए इस तरीके से थोड़ी लूज रखकर पीछे लेकर जाना है इस तरीके से। यहाँ से देखिए 5 फंदे बिन लेना है सिर्फ, 1 2 3 4 5, 5 फंदे आपको बिन लेना है। अब देखिए 4 फंदे मैं छोड़कर यहाँ से पलट रही हूँ। अब देखिए ये इधर 4 फंदे और इधर 4 फंदे, बीच में सिर्फ 5 फंदे हैं। इसमें थोड़ी अलग से बिना बिनने, फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे 1 2 3 4 5, 5 फंदे इस तरीके से बिनने हैं। फिर इधर का 1 फंदे लेना है और सीधी बिनाई। अब देखिए 3 फंदे बाकी हैं, फिर पलटनी है यहाँ से। फिर देखिए 1 धागे पीछे 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बिनने हैं इस तरीके से। फिर इधर साइड का 1 फंदे लेना है। तो देखिए फिर यहाँ से पलटने हैं इस तरीके से। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे इस तरीके से सीधी बिनाई बेल लेना है और फिर इधर का 1 फंदे प्लस कर लेना है। फिर पलटनी है। अब देखिए इधर 2 फंदे बाकी हैं, दूसरी साइड भी इसी तरीके से 2 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 6 7 8, फिर इधर का 1 फंदे बनाएंगे 9। इस तरीके से बीच में 9 फंदे, दोनों साइड 2-2 फंदे बाकी हैं। इतनी होने के बाद थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं। अब देखिए किस तरीके से बिनाई बीनेंगे। दोनों साइड 2-2 फंदे होने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बेन लेना है। अब देखिए ये वाला फंदे को आपको पीछे से काटी डालकर पीछे का 1 फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 बना देना है। इस तरीके से ये सीधी डिजाइन इधर साइड बनकर आता है। फिर पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बीनने के बाद लास्ट का 1 फंदे में दूसरी साइड का 1 फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 बीनने हैं। सीधी साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से। फिर पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए इसी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है, धागे पीछे 1, फिर देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 फंदे सिर्फ आपको बीन लेना है। अब देखिए ये पीछे से काटी डालकर पीछे का 1 फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 बीन लेना है। तो देखिए इस तरीके से कटाई करते हुए बीनने हैं। इधर 1 कटाई का फंदे बाकी हैं। फिर पलटने हैं दूसरी साइड। अब देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बीनने के बाद लास्ट का 1 फंदे और पीछे का 1 फंदे लेकर सीधी साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बीनेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आता है। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनना है। अब देखिए इसका ऊपर व्हाइट कलर का धागे से मैं इसका ऊपर डिजाइन बनाने वाली हूँ, थोड़ी चेंज करके बीनना है। अब देखिए किस तरीके से बीनेंगे। देखिए यहाँ से आपको धागा लगानी है और देखिए 2 फंदे आपको बीन लेना है। देखिए इस तरीके से मैं धागा लगा रही हूँ। आप चाहे तो इधर साइड गांठ भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से धागा लगानी है और बीन देना है। 2 फंदे बीनने के बाद 1 फंदे बढ़ानी है और फिर 5 फंदे सीधी बीनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से। फिर लास्ट में 2 फंदे बाकी होने के बाद आपको इधर 1 फंदे डालनी है और लास्ट का 2 फंदे सीधी बीनने हैं। 1 और ये 2। बहुत ही इजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर इतनी फंदे बढ़ाने के बाद बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे ये 1 फंदे सीधी बीनने हैं। फिर धागा अपनी ओर लेना है, बीच का 7 फंदे उल्टी बिना बीन लेना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 फंदे उल्टी बिनाई।
ताकि पीछे लेकर जाना है, एक फंदे सीधी और लास्ट का एक फंदा पे सीधा बिनाई बेन लेना है। इस तरीके से ये बनकर आता है। अब देखिए इसका ऊपर आपको बार बार इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए सीधी साइड से आपको सारी फंदे सीधी बिनने हैं, फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर सिर्फ हम 2 रो का पैटर्न रिपीट करेंगे। सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है इस तरीके से। अब देखिए बैक साइड से लास्ट का 2 फंदे आपको सीधी बिनने हैं और बाकी का बीच का फंदे उल्टी बिनने हैं। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और ये देखिए 2 फंदे सीधी बिनने के बाद बीच का 7 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 7 फंदे उल्टी बिनाई, फिर लास्ट का 2 फंदे सीधी बिनाई, 1 और ये 2। इसी तरीके से आपको बिन लेना है। दोनों साइड का लास्ट का 2 फंदे सीधी बिनते हैं और बाकी में उल्टी बिनकर, और सीधी साइड से इसी तरीके से सारी फंदे सीधी, फिर बैक साइड से ये 2 फंदे सीधी बाकी का उल्टी, फिर लास्ट का 2 फंदे सीधी। इसी तरीके से इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर कितनी बना रही हूँ ये मैं आपको गिनकर भी दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू हो रहा है, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन इसमें अब बनकर आ रहा है। ये सीधी का डिजाइन भी मैं गिनकर दिखाती हूँ। इसका ऊपर कितनी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सीधी का डिजाइन इस तरीके से आपको बनानी है धागा चेंज करके। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस साइड में 8 डिजाइन और सीधी का 15 डिजाइन इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। अब देखिए किस तरीके से बिनाई बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे लेकर जाना है, यहाँ से आपको सारी फंदी सीधी सीधी बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदी सीधी सीधी बिनते हुए बनाती हूँ। इसका ऊपर आपको बॉर्डर बिनने हैं। इतनी बनाने के बाद सीधी साइड से सीधी बिनकर बैक साइड से फिर इसका ऊपर डिजाइन चेंज करनी है, पलटनी है बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है, दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे सीधी सीधी बना रही हूँ दोनों साइड से, और इसकी सीधी साइड में इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आ रहा है धारी वाला का। अब देखिए एक धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से इसका ऊपर धारी वाला डिजाइन बनानी है सीधी साइड से सीधी बिनते हुए। मैं अभी बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद फिर इसका बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है। बहुत ही ईजी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा नीटिंग चैनल में। अभी तक नए हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। इस तरीके से इसका ऊपर 2 धारी वाला डिजाइन बना रही हूँ, 1 और ये 2। इसी तरीके से इसका ऊपर 3 धारी वाला डिजाइन बनाएंगे दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इतनी बनने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे सीधी और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए फिर इसी बात को आपको रिपीट करनी है। सिलाई में धागा लपेट लेना है, एक फंदे बिनने हैं और ये जो लपेटे थे ये वाला फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है और पीछे का ये फंदे भी इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर सिलाई में धागा लपेट लेना है, एक फंदे बिनने हैं और जो लपेटे थे वो वाला फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है और पीछे का फंदे भी इसी का ऊपर से गिराएंगे। इस तरीके से इसका ऊपर फंदे आपको बंद करनी है। सुंदर डिजाइन की तरह ये बनकर आता है। इस तरीके से लपेट लेना है, एक फंदे बिनने हैं और जो लपेटे थे ये वाला फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है और पीछे का फंदे भी इसी का ऊपर से गिराएंगे। फिर लपेटने हैं, बिनने हैं एक बार, ये जो लपेटे थे ये वाला फंदे इसी का ऊपर से गिरानी है और पीछे का एक फंदे भी गिराएंगे। अब देखिए फिर लपेटने हैं और एक फंदे बिनना है और जो लपेटे थे वो वाला फंदे गिरानी है और पीछे का फंदे गिरा देना है इस तरीके से। और ये इसको थोड़ी खींचना है और ये धागा कट करके लक लगानी है इस तरीके से। अब देखिए
ये एक पार्ट हमारा बन चुका है इस तरीके से। ये फ्रंट साइड का पार्ट है। अब देखिए इसी तरीके से बैक साइड का पार्ट बनाने के लिए ये ब्लैक कलर का धागा में कट लगा रही हूँ और यहाँ से धागा डालकर आपको बेन लेना है। देखिए इस तरीके से धागा लगानी है यहाँ से, और फिर इधर का 17 फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इधर का 17 फंदे सारी सीधी सीधी बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही सुंदर बनकर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद अब देखिए लास्ट का एक फंदे भी सीधी बीन लेंगे और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इधर का 17 फंदे बीनने के बाद इधर का 17 फंदे बीनने के लिए ये नीडल आपको इधर से निकालना है और इधर साइड से डाल लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इधर साइड का फंदे डाल चुकी हूँ। देखिए फिर इसको देखिए इस तरीके से यहाँ से आपको बीन लेना है। अब देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं उसी बात को सिर्फ रिपीट करनी है। देखिए ये टाइट कर रही हूँ और फिर सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए ये भाग हमारा कनेक्ट हो चुका है इस तरीके से बीनने से। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए इधर का 17 फंदे में मैं एक ही जगह बना रही हूँ इस तरीके से। अब देखिए इसको पलटनी है सीधी के साइड में, तो देखिए ये सीधी के साइड में इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये इस तरीके से बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से इसका ऊपर बिना बीनने हैं, इसलिए किस तरीके से बीनेंगे देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इसमें हम 2 फंदे सीधी बीनेंगे। अब देखिए धागा अपनी ओर लेना है और यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीन लेना है। जिस तरीके से व्हाइट कलर के धागे से हम फ्रंट साइड का पल्ले में डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से इधर भी बनानी है। सीधी साइड से सीधी बीन लेना है और बैक साइड से आपको लास्ट का 2 फंदे में सीधी बीनना है और बीच का सारी फंदे में उल्टी बिनाई बीनना है बैक साइड से। अब देखिए मैं इसी तरीके से बैक साइड से बीच का सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनती हूँ। देखिए इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बीन लेना है बीच का। अब देखिए लास्ट का 2 फंदे में फिर सीधी बिनाई बीन लेना है। तो देखिए इस तरीके से इसका ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे। ये इसका डिजाइन है। इसमें हम 2 रो का पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। देखिए सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है, इस तरीके से बनाइएगा। और देखिए दायां और बायां का 2 फंदे में फिर दोनों साइड से सीधी सीधी बीनने हैं। बैक साइड में सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीनकर बनानी है। ये 2 रो का डिजाइन है। बार बार इसी बात को रिपीट करनी है। इतनी बीनने के बाद थोड़ी अलग से आपको इसका ऊपर बीनना है। इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर डिजाइन बनाने के लिए 2 फंदे आपको इसका ऊपर डालनी है। देखिए 2 फंदे का बीचों बीच आपको इस तरीके से फंदे डालनी है, लेकर आना है, निडल में डालनी है। फिर ये 2 फंदे का बीचों बीच आपको निडल डालनी है। फिर एक फंदे लेकर आना है, निडल में डालनी है। इस तरीके से आपको इसका ऊपर 2 फंदे बढ़ा देना है। 2 फंदे बढ़ाने के बाद अब देखिए इसका ऊपर 1 और ये 2 फंदे इस तरीके से सीधी बीनेंगे। अब देखिए ये वाला फंदे में आपको ये लेना है, सीधी साइड से काटी डालकर पलटनी है बैक साइड और फिर बैक साइड का एक फंदे लेकर फिर बना देना है 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से इसका ऊपर गटाई और डिजाइन आपको बनानी है। देखिए एक बार हम गटाई कर चुके हैं और इस तरीके से इसमें सीधी का डिजाइन एक बन चुका है। इसी तरीके से 3 सीधी का डिजाइन इसका ऊपर बनानी है 3 बार गटाई करके। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए 2 फंदे सीधी, फिर पलटनी है इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 ताकि पीछे और ये 2 फंदे बिनने के बाद फिर इधर साइड कटाई करनी है। ये वाला फंदे लेना है, पलटनी है और फिर पीछे से काटी डालकर बना देना है 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से हम इसमें 2 बार घटा चुके हैं और इस तरीके से 2 सीधी का डिजाइन बनकर आ चुका है। अब देखिए पलटनी है बैक साइड। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे 2 फंदे सीधी 1 और ये 2 बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद सीधी साइड से सिर्फ आपको इसका ऊपर डिजाइन बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना दागे पीछे 1 और ये 2 फंदे बिनने के बाद ये कटाई का है। कटाई में आपको ये फंदे लेना है, पलट देना है बैक साइड में
और पीछे से काटी डालकर बना देना है 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से 3 सीधी का डिजाइन इसका ऊपर बनानी है। देखिए 1 2 3 सीधी का डिजाइन बनने के बाद बाकी का फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। ये इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनकर बनानी है। ये सीधी साइड से, और जिस तरीके से इधर साइड डिजाइन डाले थे उसी तरीके से इधर भी डालनी है। अब देखिए सीधी साइड से इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए आपको बनानी है। और इसका बैक साइड से हम डिजाइन डालेंगे जिस तरीके से दूसरी साइड में डाले थे उसी तरीके से। अब देखिए सीधी साइड पूरी करने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। अब देखिए बैक साइड में किस तरीके से डिजाइन डालेंगे। इधर 1 फंदे लेना है, फिर निडल में डाल देना है। अब देखिए ये 2 फंदे का बीचों बीच से 1 फंदे निकालना है, फिर निडल में डालनी है। देखिए इस तरीके से 2 फंदे इसमें हम डाले हैं। 2 फंदे डालने के बाद देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधी बीन देना है, और फिर धागा आपने और लेकर आना है, और ये 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं उल्टी बिनकर। ये बैक साइड से इस तरीके से घटाई करनी है। एक बार हम घटाई कर चुके हैं, फिर पलटनी है सीधी फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए फिर 2 फंदे सीधी इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए फिर इसका बैक साइड पलटनी है, फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर 2 फंदा सीधा धागा आपने और 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से हम 2 बार घटाई कर चुके हैं, और इसका ऊपर 2 सीधी का डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से इसका ऊपर 3 बार घटाई करनी है और 3 सीधी का डिजाइन बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर 2 फंदे सीधी, फिर पलटनी है बैक साइड। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे इस तरीके से 2 फंदे बीनने के बाद तीसरी वाले में फिर कटाई करनी है 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए। तो देखिए इस तरीके से 3 सीधी का डिजाइन इसका ऊपर बनकर आता है। इतनी बनाने के बाद इधर साइड का सारी फंदे उल्टी बिना बेल लेना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 2 फंदे बाकी होने के बाद 2 फंदे आपको इस तरीके से सीधी बिना बेल लेना है। इस तरीके से हम इधर साइड और इधर साइड डिजाइन बना रहे हैं ये वाला। और ये डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर आपको डोरी के लिए होल रखना है। अब देखिए किस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बिना और ये 1 फंदे सीधी। अब देखिए ये घटाई का फंदे है, इसमें आपको घटाई करनी है। ये सीधी का फंदे लेना है, पलट देना है और पीछे से काटी डालकर बना देना है 2 फंदे 2 का एक। अब देखिए यहाँ से फिर धागा आपने और लेना है इस तरीके से, और फिर ये जाली डालते हुए 1 फंदे सीधी बिनने, मतलब एक जाली डालेंगे होल बनाने के लिए। फिर बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड भी होल डालेंगे 4 फंदे रहने के बाद। अब देखिए मैं दिखा रही हूँ, इधर साइड आपको जाली बनाने के लिए धागा अपने और रखना है, और जाली बनाते हुए 2 फंदे 2 का एक, लास्ट का 2 फंदे सीधी। इस तरीके से इधर होल आता है ये जाली डालने से। अब देखिए लास्ट का 2 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बनानी। अब देखिए इस तरीके से ये बनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1 फंदे सीधी धागा आपने और ये देखिए ये घटाई का है सीधी वाला, इसको आपको बिना बिना उतार लेना है, और ये जाली वाला फंदे आपको उल्टी बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से ये होला बनकर आता है, और बाकी का बीच का फंदे सारी उल्टी बिना बिन लेना है। देखिए इस तरीके से होला आता है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनकर मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। इधर साइड भी देखिए ये जाली वाला उल्टा बिन देना है। अब देखिए ये सीधी वाला है इसलिए बिना बिना धागे पीछे। अब देखिए इधर होला आता है, लास्ट का 2 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इधर होल और इधर होल आता है। ये बैक साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है, ये डोरी के लिए होल है। अब देखिए इसकी सीधी साइड में देखिए ये 3 सीधी का डिजाइन ये बनने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये होल आपको बनानी है डोरी डालने के लिए। ये डोरी वाला 4 रो का डिजाइन है। सीधी साइड से होल डालेंगे और फिर बैक साइड से बिनेंगे, फिर सीधी साइड से बिनेंगे, और बैक साइड से बिनने के बाद फिर इसका ऊपर होल डालकर आपको बिन लेना है। अब देखिए 2 रो तो हमारा पूरा हो चुका है। तीसरी रो में आपको दिखा रही हूँ। तीसरी रो में देखिए 2 फंदे सीधी। अब देखिए ये घटाई का है, इसमें फिर हम घटाई करेंगे, पलटनी है और पीछे से कांटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बना देना है इस तरीके से। ये तीसरी रो है। तीसरी रो में इस तरीके से घटाई करने के बाद अब देखिए फिर बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए अब देखिए इधर फिर
4 फंदे बाकी होने के बाद 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 2 फंदे में सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, बीच का सारी फंदे आपको उल्टी बिना बेन लेना है। अब देखिए ये घटाई का है, इसलिए इसको बिना बिना उतार लेना है और बाकी का सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए ये इसका बैक साइड है और रो 4 में हमें इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। देखिए ये घटाई का है, इसलिए बिना बिना धागे पीछे 2 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए 4 रो का पैटर्न हमारा पूरा हो चुका है। जिस तरीके से रो 1 बनाए थे होल वाला डिजाइन, उसी तरीके से इसका ऊपर रिपीट करनी है रो 1 से रो 4 तक। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए, देखिए 1 होल बन चुका है, इसी तरीके से इसका ऊपर बाकी का 2 होल बनाकर इसका ऊपर 3 होल बनानी है। अब देखिए किस तरीके से इसका ऊपर रो 1 बिनेंगे। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे बिनने हैं। अब देखिए ये वाला फंदे पलट लेना है, ये घटाई का है, और पीछे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं। अब देखिए जिस तरीके से नीचे में होल डाले थे उसी तरीके से इधर भी डालनी है, धागा अपनी ओर लेना है और जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी बिनना है। अब देखिए जिस तरीके से इधर होल बनाए थे उसी तरीके से ऊपर भी बन चुका है और बाकी का सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपने ओर, 4 फंदे बाकी होने के बाद इस तरीके से धागा अपने ओर लेना है और जाली डालते हुए 2 फंदे 2 का 1 बिनना है। मतलब ये जिस तरीके से नीचे में होल बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर होल बनाने के लिए आपको जाली डाल देना है और बाकी का 2 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बनानी है। ये रो 1 में दिखा रही हूँ, इसी तरीके से रो 1 से रो 4 तक आपको रिपीट करनी है। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए इसी तरीके से इधर साइड 3 होल और इधर साइड 3 होल में बना रही हूँ। इसी तरीके से 4-4 रो बिनने के बाद होल डालनी है आपको। और ये मैं सीधी साइड से दिखा रही हूँ। 4 रो पूरी करने के बाद इसका ऊपर एक बार फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से पलट लेना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बना देना है इस तरीके से, और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से इधर भी आपको घटाई करनी है। ये डिजाइन का आगे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 और लास्ट का 2 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बनानी है और इसका ऊपर आपको 24 फंदे सिर्फ बाकी रखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दूना 24 फंदे होने के बाद ये मैं सीधी साइड से इस तरीके से बिन रही हूँ। अब देखिए बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। ये जुराब का बॉर्डर है, इसलिए बॉर्डर में इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए बनाएंगे और इसका ऊपर इस तरीके से धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए 1 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से इसका ऊपर 2 धारी वाला डिजाइन बनानी है, दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए इसका ऊपर 2 धारी वाला डिजाइन बन चुका है इस तरीके से, और इसका ऊपर आपको फंदे बंद करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे अब देखिए 1 फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से फर्स्ट फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए इस तरीके से बंद करने के बाद बाकी में हम थोड़ी अलग से बंद करेंगे। इस तरीके से लपेट लेना है, 1 फंदे बिनने हैं और ये जो लपेटे थे ये वाला फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है और फिर इसका पीछे ये वाला फंदे गिरा देना है। सिलाई में एक बार धागा लपेटेंगे, 1 फंदे बिनना है और ये जो लपेटे थे ये वाला फंदे गिरा देना है और इसका पीछे वाला फंदे गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको फंदे बंद करते हुए बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। एक बार लपेट लेना है, 1 फंदे बिनने हैं, फिर ये लपेटे हुए फंदे गिरा देना है और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिराएंगे। फिर एक बार लपेटने हैं, 1 फंदे बिनने हैं और ये जो लपेटे थे ये वाला फंदे गिरा देना है और इसका पीछे का फंदे गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर हम फंदे बंद करेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे बंद कर चुकी हूँ और इसको थोड़ी खींचना है और धागा लग करनी है इस तरीके से। अब देखिए इसका ऊपर ये इस तरीके से बनकर आ रहा है और इसका ऊपर किस तरीके से सिलाई करनी है
ये जो ब्लैक कलर का डिजाइन है इसको इस तरीके से ऊपर रखना है और बैक साइड पलटनी है। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड में पलटनी है। अब देखिए इसको आपको सिल देना है। अब देखिए सिलाई किस तरीके से, अब देखिए इधर का ये गांठ वाला लेना है, देख रहे हैं ये गांठ वाला, और इधर का चेन वाला इस तरीके से लेकर सिलाई करनी है। फिर इधर का ये ब्लैक कलर का चेन वाला और इधर का गांठ वाला 2 बार सिल चुके हैं। इसी तरीके से सिर्फ 5 बार आपको सिलना है। 2 बार हो चुका है। इधर का ये देखिए चेन वाला लेना है और इधर का ये वाला 3, फिर इधर का ये गांठ वाला और उधर का चेन वाला 4। अब देखिए इधर का ये चेन वाला और इधर का गांठ वाला, इस तरीके से आपको सिर्फ 5 बार सिलाई करनी है। इस तरीके से ये बनकर आता है और इधर साइड आपको लॉक लगानी है। यहाँ से यहाँ तक सिलाई करने के बाद ऊपर का हिस्सा आपको छोड़ लेना है। अब देखिए इधर साइड में 1-2 बार नट लगा रही हूँ इस तरीके से। आप चाहे तो इसमें पक्का करने के लिए 1-2 बार और नट लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई करनी है। देखिए ये मैं फोल्ड करा रही हूँ। अब देखिए ये चेन वाला लेना है और गांठ वाला लेना है। धागा लॉक लगाने के लिए इधर साइड में सिल रही हूँ और ये धागा लॉक हो चुका है। अब देखिए फिर इधर का ये गांठ वाला लेना है और चेन वाला लेना है, सिल देना है 2। अब देखिए इधर का चेन वाला और गांठ वाला लेना है, सिल देना है 3, चेन वाला और गांठ वाला लेना है और सिल देना है 4, चेन वाला और गांठ वाला लेना है और सिल देना है 5। सिर्फ आपको 5 बार सिल लेना है और इधर साइड नट लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से 1-2 बार इधर साइड नट लगाएंगे। अब देखिए इस तरीके से नट लगाने के बाद ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और यहाँ से यहाँ तक सिलना है। अब देखिए नीचे का हिस्सा सिल लेंगे। इधर साइड का ये चेन वाला लेना है और सिल देना है। अब देखिए इधर साइड का ये गांठ वाला और इधर साइड का ये गांठ वाला लेना है और सिल देना है। इधर साइड का गांठ वाला और इधर साइड का गांठ वाला लेना है, सिल देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करेंगे दोनों साइड का ये गांठ वाला डिजाइन लेकर। अब देखिए इसी तरीके से सिलाई करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। इधर साइड आपको 1-2 बार नट लगा देना है इस तरीके से। अब देखिए इधर का पार्ट भी आपको सिल लेना है। देखिए यहाँ से मैं सिलाई कर रही हूँ। अब देखिए इधर मैं नट लगा रही हूँ। जितनी भी ओस्टेड धागा है ये आप कुर्सी से लग करके लक लगाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से आपको दोनों साइड का चेन वाला लेकर सिलाई करनी है। ये सिलाई मैं कर चुकी हूँ और इधर साइड में 1-2 बार नट लगाती हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। आने के लिए इसका ऊपर इस तरीके से स्लिप नट बनानी है। स्लिप नट आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं और इसका ऊपर आपको 100 चेन डालनी है। अब देखिए इसका ऊपर मैं 100 चेन डाल चुकी हूँ और ये बेबी बूट बनकर रेडी हो चुका है। आज का ये बेबी बूट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कर